हे एवरीवन, तो टेंसरफ्लो की पहली वीडियो होने वाली है चैनल पे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो। सबसे पहले अपने पाइथन में मैं टेंसरफ्लो को इंस्टॉल करूँगा और मैं जैसे ही हिट एंटर करता हूँ, देखो मेरी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई है, बट आपका डाउनलोड होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ टेंसरफ्लो को STF। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे टेंसरफ्लो का वर्जन, हमारे टेंसरफ्लो का कौन सा वर्जन है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट करूँगा और TF.__, दो अंडरस्कोर गाइस वर्जन, उसके बाद दो अंडरस्कोर और जैसे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा गाइस। टेंसरफ्लो थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि GPU यूज़ करता है वैसे तो टेंसरफ्लो तेज़ी से काम करने के लिए, बट अगर CPU यूज़ कर रहा था थोड़ा टाइम लेता है। ऊपर से मेरा एंड्रॉयड है, तो ये देखो 2.13.0 मेरा वर्जन था टेंसरफ्लो का। ठीक है, तो चेकिंग वर्जन ऑफ टेंसरफ्लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आप इस तरीके से अपने टेंसरफ्लो का वर्जन चेक कर सकते हैं और इसे भी मैं कमेंट आउट करूँगा। आज जो सबसे पहले चीज़ हम देखेंगे गाइस, कांस्टेंट देखेंगे। ठीक है, हम टेंसरफ्लो को कांस्टेंट से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कांस्टेंट में क्या करूँगा, इंट कांस्टेंट देखेंगे। देखो गाइस, कांस्टेंट आप समझते होंगे जिसको आप एक ही बार सेट करते हो, ठीक है, चेंज नहीं कर सकते हो, वही होते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं TF.constant करूँगा और 10 डाल दूँगा। ठीक है, मैं इंट इंट कांस्टेंट डालूँगा सबसे पहले 100 मतलब, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दूँगा INTT पे। ठीक है, और जैसे मैं इसे प्रिंट करूँगा, प्रिंट INTT, तो देखो गाइस हमें क्या मिला, TF.टेंसर। ठीक है, ये एक टेंसर और 100 जो हमने डाला था, शेप जो कोई शेप नहीं है इसका भी, और देखो इसने डेटा टाइप बता दिया इंटीजर। ठीक है, इंट 32 था। ठीक है, कांस्टेंट आपका डेटा टाइप खुद ही बता देगा आपकी वैल्यू देखकर। ठीक है, और आप सेट भी कर सकते हो, इसे मैं आगे बताऊंगा। इसी तरह हम फ्लोट देखते हैं, फ्लोट कांस्टेंट गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं बकवास लगेगा ये, बट ये इंपॉर्टेंट है यार, मुझे भी ऐसे लगता था। ठीक है, क्या बकवास बता रहे हैं करके जब मैं सीखा करता था, बट ये लास्ट में इंपॉर्टेंट होता है यार, जो चीज़ हमें बकवास लगती है। ठीक है, तो फ्लोट के लिए यार वही करोगे आप, TF.constant 1.1, और देखो जैसे मैं उसे प्रिंट किया, इसके बाद देखो टेंसर 1.0 जो मैंने वैल्यू डाली थी। शेप अभी क्या मैं बाद में बताऊँगा, और डेटा टाइप देखो फ्लोट 32। इसको एक कमेंट आउट करूँगा। इसके साथ दूसरा डेटा टाइप हम देखेंगे जो कि रहेगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कांस्टेंट के लिए भी आपको सेम फंडा, ठीक है, TF.constant, और इसमें मैं स्ट्रिंग पास कर दूंगा एक, जो कि रहेगा सब्सक्राइब माई चैनल। कर ही दो यार, अगर इतनी वीडियो देख ही दी है तो। ठीक है, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग कर दूँ और जैसे मैं इसको प्रिंट करूँगा, तो देखो इसने मेरा बाइट, ठीक है, बाइट पे चेंज किया है, स्ट्रिंग को बाइट पे स्टोर किया है। और उसका कभी शेप कुछ नहीं हुआ, टाइप देखो डेटा टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, और उसके बाद देखें हम बूल, इसी तरह बूल कांस्टेंट भी देखेंगे हम। ओके, यहाँ पे मैं ओ कर देता हूँ, वेरिएबल बूल ही बनाऊंगा मैं। ओके, बूल टाइप का वेरिएबल बन गया। एंड TF.constant वही सेम कहानी, और इसमें मैं ट्रू डाल दूँगा। ठीक है, और इसको मैं प्रिंट करूँगा। इसे एक बार कमेंट आउट करता हूँ ऊपर स्ट्रिंग वाले को, और इसमें से प्रिंट करता हूँ बूल को, और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा। तो देखो यहाँ पे भी ट्रू, ठीक है, मैंने ट्रू वैल्यू डाली थी और डेटा टाइप उसका बूल है, डी टाइप। अब हम देखेंगे, हम एक लिस्ट पास करके देखेंगे कांस्टेंट पे। ठीक है, इस चीज़ के लिए मैं क्या करता हूँ, लिस्ट नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें TF.constant वही, और उसके अंदर एक लिस्ट पास कर दूंगा मैं, जिसमें 1 2 3 मेरे एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं इस लिस्ट को प्रिंट करता हूँ, तो अब आप देखो गाइस TF.tensor। ठीक है, फर्स्ट मेरी लिस्ट, और सेकंड शेप जो कि 3 कॉलम्स थे उस पर, एंड थर्ड डेटा टाइप इंटीजर। ठीक है, मेरे सारे लिस्ट में डेटा टाइप जो था इंटीजर था, सारे इंटीजर एलिमेंट ही थे। इसी तरीके से हम देखेंगे हम किस तरीके से अब 2D, ठीक है, 2D लिस्ट डालेंगे हम, 2 डायमेंशनल लिस्ट कांस्टेंट, और इसके लिए मैं लिस्ट 2 नाम के एक वेरिएबल बनाऊंगा, और इसके लिए TF.constant और 2D लिस्ट पास कर दूंगा। फर्स्ट लिस्ट में 1 2 3, एंड सेकेंड लिस्ट रहेगी मेरी
456। और जैसे मैं प्रिंट करता हूँ लिस्ट 2 को, ऊपर मैं कमेंट आउट करूँगा 23 लाइन पे यार गाइस, प्रिंट एल इसको। और जैसे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ, इसके बाद मुझे एक प्यारा सा एरर देखने को मिला। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये 2 डायमेंशनल लिस्ट है तो एक और यार स्क्वायर ब्रैकेट्स चाहिए होगा। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 2 लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाई थी, तो देखो ये मेरी, ठीक है, 2D लिस्ट थी। और देखो 2 रोज़ और 3 कॉलम्स एंड डेटा टाइप इंटीजर, ठीक है। अब देखो आप किसी लिस्ट अरे इन सब का यार शेप देखना चाहोगे तो आप किस तरीके से शेप देख सकते हो, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक शेप SHP3 नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं लिस्ट 2 डॉट शेप, ठीक है, क्योंकि मैं लिस्ट 2 का शेप देखना चाहता हूँ। और जैसे मैं प्रिंट SHP3 कर दूँ, ठीक है, तो देखो मुझे उस लिस्ट का शेप मिल जाएगा जिसमें रोज़ और कॉलम मेंशन हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप शेप देख सकते हो, ठीक है। और अब हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसे मैं ऊपर कर देता हूँ। और यहाँ पे अब हम बात करेंगे किस तरीके से आप सेट कर सकते हो डेटा टाइप, ठीक है, ऑफ एनी कांस्टेंट, ठीक है। आप किसी भी कांस्टेंट का डेटा टाइप सेट कर सकते हो पहले से ही, ठीक है। तो इसके लिए क्या करता हूँ, मैं डेटा टी नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा और इसमें टेबल ऑफ कांस्टेंट करूँगा, ठीक है। मैं इसमें क्या करता हूँ, एक फ्लोट वैल्यू डालता हूँ 1.0 ना, सॉरी, इंटीजर वैल्यू 1, ठीक है। और इसका डेटा टाइप में क्या कर देता हूँ, इसका डेटा टाइप में कर देता हूँ फ्लोट, FLOT। और अब जैसे मैं प्रिंट डेटा टी करूँगा, ठीक है, तो देखना इसका डेटा टाइप क्या दिखेगा। मैं इंटीजर वैल्यू डाली है वो कंट आउट कर देता हूँ। और देखो मैंने एक इंटीजर वैल्यू डाली थी और इसका डेटा टाइप देखो उसने सेट कर दिया फ्लोट, और वो उसे कन्वर्ट कर दिया फ्लोट पे, ठीक है। इसी तरीके से आप डेटा टाइप ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, किसी का डेटा टाइप जानना चाहते हो, जैसे कि मेरी लिस्ट 2 है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर के एलिमेंट्स का डेटा टाइप जानना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखो लिस्ट 2 डॉट डी टाइप कर दोगे और प्रिंट कर दो इस वेरिएबल डेटा TY को, ठीक है। जैसे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो इसके अंदर मेरे इंटीजर डेटा टाइप थे, सबके सब इंटीजर वैल्यू थी। तो देखो उसने इंट 32 बता दिया, ठीक है। सबका डेटा टाइप इंटीजर ही था, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप डेटा टाइप निकाल सकते हो। इसी तरीके से हम देखें किस तरीके से आप एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अरे लिस्ट 2 को ले रहा हूँ, ठीक है। इसके एलिमेंट अगर आपको एक्सेस करने हैं तो आप किस तरीके से एक्सेस करोगे, ठीक है। ये है लिस्ट, और मैं क्या करूँगा, लिस्ट 2 डॉट नमपाई, ठीक है, राउंड ब्रेसेस और इंडेक्स डालूंगा 0, ठीक है। आपको लिस्ट के एलिमेंट एक्सेस करने का फंडा पता होगा, वही है, बस आपको लिस्ट डॉट नमपाई करना है यहाँ पे और 0 इंडेक्स, ठीक है। जैसे मैं प्रिंट R करता हूँ तो देखो फर्स्ट इंडेक्स पे हमारी 1 2 3 वाली लिस्ट थी वो प्रिंट होगी, ठीक है। अब इस 1 2 3 का भी अगर आप कोई एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हो तो आप वही और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स डाल दोगे। मैं 1 करता हूँ तो देखो 2 प्रिंट हुआ, ठीक है। तो 2 ही था शायद इंडेक्स 1 पे, हाँ।